हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम अपनी स्टोरी पे। ओके, ने क्या देखा आप जाइए वहीं देख के आइए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अन्य और भव्या को बात होता है, बात होने के बाद कॉल कट हो जाते हैं। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब देखते देखते समय निकल रहा था। अब लंच के टाइम पे अन्य के पास माही का कॉल आता है। मैंने बोलती हेलो, मैं बोलती कहाँ है। ऑफिस हूँ, और कहाँ रहूँगी। अच्छा, मैंने बोला था ना जाना है, इवेंट पार्टी है, तो जाएगी ना। हाँ बाबा जाऊँगी, घर में ऐसे ही बोर लगता है, सो वहीं जाके थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा। ओके ठीक है, तो फिर मैं लेने आऊँगी तो आ जाएगी। नहीं नहीं, तो लोकेशन तो बता दिया मेरे को, मैं पहुँच जाऊँगी। और हाँ, मेरे पास जो मेल आया था मैं देख चुकी हूँ, सो मैं लोकेशन पे पहुँच जाऊँगी। टाइमिंग क्या रहेगी, 9:30 के आसपास चलते हैं। अच्छा ठीक है, इतना बोलने के बाद कॉल कट हो जाता है दोनों का। अब यहाँ पर दूसरी तरफ भाव्या सोच रही थी कि जाए कि ना जाए, तभी माही का कॉल आता है। माही बोलती हेलो भाव्या। भाव्या बोलती यस मैम, गुड आफ्टरनून। मैं बोलती कम ऑन यार, फॉर्मेलिटी मत करो, मैं अभी तुम्हारी दोस्त हूँ, तो आज आ रहे हो ना इवेंट पे। हाँ सर ने बोला था कि आना, बोल के अच्छा ठीक है। अच्छा अर्जुन सर ने कॉल कर दिया, अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम ले आ जाओ कि मैं लेने आऊँ। नहीं आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ जाऊँगी। अच्छा ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। इतना बोलकर कॉल कट हो जाता है। फिर जैसे ही इनका कॉल कट होता है, अर्जुन सर का कॉल आता है भाव्या के पास। गुड आफ्टरनून भाव्या। गुड आफ्टरनून सर। तो अब चलेंगी ना, रेडी है जाने के लिए। यस सर मैं रेडी हूँ। तो भाई बोलती है ठीक है फिर सर मैं आ जाऊँगी, आपको आने की ज़रूरत नहीं। भव्या इट्स ओके, मैं उसी रूट से गुजरूँगा, सो मैं तुमको पिक कर लूँगा। अगर यार तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं होती इट्स ओके, तुम मुझे बता सकती हो कि सर मैं आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। भव्या बोलती कम ऑन सर, ऐसा कुछ नहीं है, इट्स ओके आप आ जाइएगा। इतना बोले बाद कॉल कट हो जाते हैं। अब यहाँ भव्या जो है कुछ कुछ करने लगती है। अब देखते देखते समय को शिफ्ट करते हैं आगे। शाम का समय जो है, शाम के 7 बजे। भाव्या का पूरा कमरा इधर उधर फैला हुआ था। वो कन्फ्यूज़ थी बंदी कि वो पहने तो क्या पहने। इस टाइम में थी, उसके बहुत सारे ट्रेडिशनल सूट्स रखे होते, साड़ी रखे थे, एंड एक दो पार्टी वेयर ड्रेस भी रखे थे। वो पार्टी वेयर ड्रेस साइड कर दी, ये तो बिल्कुल नहीं पहनने वाली मैं बोल के। वो देखती है ट्रेडिशनल सूट, देखती है, उसको बोलती है नहीं ये भी ठीक नहीं लग रहा है। फिर वो एक साड़ी उठाती है, साड़ी काफ़ी प्यारी सी थी, उठाती है और फिर रेडी होने के लिए वॉशरूम चली। हाँ काफ़ी एकदम हॉट लग रही थी भाई साड़ी में। फिर जाती है और वो ऐसा था, भव्या जो है वो सिंदूर सिंदूर इतना कम लगाती थी ना कि अगर कोई व्यक्ति एकदम ध्यान से देखे तो उसको समझ आएगी। और उसके जो गले का मंगलसूत्र था वो एक पेंडेंट टाइप था, तो वो नॉर्मल देखने से नहीं समझ आता था कि वो मंगलसूत्र है कि क्या है करके। इसलिए इतना कोई व्यक्ति एकदम ध्यान से उसको फोकस के साथ देखे तो ही समझ सकता है कि भव्या मैरिड है, अदरवाइज ऐसा कोई समझ नहीं सकता। भव्या रेडी होती है, उसके पापा बोलते हैं बेटा भव्या कहाँ जा रही हो, तो बताती है कि पापा मैंने आपको बताया था ना कि वो एक इवेंट एंड मीटिंग है। तो उसके पापा बोलते हैं अच्छा अच्छा ठीक है। तो भाभी अपने पापा को सबसे पहले डिनर कराती है कि पापा आप मैं ये बनाई हूँ आप खा लीजिएगा। तो उसके बाद भी खाते हैं और उससे कुछ कुछ बातें करने लगते हैं। दोनों की भी जैसी बातें रहती है। अब यहाँ अन्य अन्य अपने घर जाती है। घर जाने के बाद एज यूजुअल भाई उसका फॉर्मल लुक, अपने फॉर्मल ड्रेस पहनते हैं। ड्रेस पहनने के बाद वो सीधा सीधा निकलती है इवेंट के लिए, क्योंकि अन्य के घर से थोड़ा सा ज़्यादा दूर था, इसलिए वो निकलती है। लगभग 8:30 बजे के आसपास वो निकल जाती है घर से। उसकी मॉम बोलती है अन्या कहाँ, तो बोलती मॉम बस ऐसे ही बता देती है अपने घर में। अब भव्या यहाँ वेट करी थी, तभी बाहर एक हॉर्न की आवाज़ आती है। भव्या बोलती है लगता है अर्जुन सर आ गए। इतना बोलने के बाद भव्या निकलती है घर से बाहर, बोलती है आइए ना सर घर। उसका सर बोलते हैं कि नहीं भव्या इट्स ओके, लेट हो रहा है, हम फिर कभी आएंगे। चलो वैसे भी तुम्हारा एड्रेस ढूंढने में मुझे लगभग 35 मिनट लग ही चुके हैं। भव्या बोलती है यस सर, वो थोड़ा सा दूर है। बोलती है इट्स ओके यार, चलें अब, रेडी हो ना तुम। तो भाई बोलती है यस सर रेडी हूँ। तो भाभी बोलती है सर 1 मिनट। इतना बोलने के बाद वो रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद वो आती है अपना फ़ोन लेके, फ़ोन में वो कुछ करते हुए आ रही थी। तो अर्जुन बोलता है अरे ओके, वो बोलती है या। तो दोनों बैठते हैं निकलते हैं। अब अर्जुन याद भाभी से कुछ कुछ बातें करने लगता है कि कैसा है, क्या चल रहा है, जॉब, फैमिली में कौन है, ये सारी चीज़ें। तो भाभी जो भी था बेसिक चीज़ें बताती है, तो डिटेल नहीं बताती है। फिर अर्जुन बोलते हैं ओके ठीक है। इतना बोलने के बाद वो माही को कॉल करते हैं। माही कहाँ हैं आप। वो एक्चुअली अर्जुन मैं मुझे एक्चुअली 10 मिनट लेट हो जाएगा, क्योंकि मेरी मॉम जो है वो थोड़ा सा इमरजेंसी आ चुका है घर। इट्स ओके आप आराम से आइए, एंड आने के बाद मुझे कॉल कीजिएगा। जी अर्जुन ठीक है। इतना बोलने के बाद कॉल कट हो जाता है। फिर उसके बाद भव्य सोचती है कि अन्य को कॉल कर दूँ, बट सोचती है नहीं इट्स ओके रहने देते हैं ना। इतना बोलने के बाद अब ये लोग पहुँचते हैं एक जगह पे। हाँ काफ़ी लग्जरी सा था, शायद इवेंट के साथ साथ कुछ बिजनेस क्लाइंट्स भी आए हुए थे। ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेस पार्टी था, हर एक फैसिलिटी थी, ड्रिंक्स, अलग अलग प्रकार के डिशेस, मतलब बहुत कुछ, पूरा प्रॉपर पार्टी वे में था। तो अर्जुन जो है नीचे उतरता है, भाव्या भी आती है। तो अर्जुन बोलता है क्या बात है मिस भाव्या, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। भाव्या बोलती है जी सर थैंक यू सो मच, चलें।
इतना बोलने पर ये लोग आगे बढ़ रहे थे। हाँ, आन्या पहुंच चुकी थी इस बीच, और आन्या को ये नहीं पता था कि भाव्या आ रही है। ठीक है, अब आगे जानते हैं भाई क्या होता है। आन्या पहुंच चुकी थी, वो बस साइड में क्लाइंट से खड़े होकर बात कर रही थी और बार बार अपना फ़ोन देख रही थी। तभी 10 मिनट बाद आन्या बोलती है एक्सक्यूज़ मी, मैं आ रही हूँ। इतना बोलने के बाद हो जाती, मैं कॉल करती, कहाँ है तू? यार एक इमरजेंसी आ गई, आ रही हूँ ना, बस रास्ते पे हूँ, बस 20 मिनट लगेगा। तो कब से 10 मिनट बोल के घुमा रही? अरे सॉरी ना यार, 20 मिनट लगेगा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिर्फ 20 मिनट, ठीक है। इतना बोलने बाद कॉल कट हो जाता है। आने बोलती ठीक है जल्दी आ यार, वेट कर रही हूँ कब से तेरा, मुझे बहुत बोर लग रहा है। तो माही कुछ बोलने वाली थी भाव्या करके, तभी आने बोलती चल ठीक है मैं कॉल कट कर रही हूँ। माही बोलती पूरा बात सुने बिना कॉल कट कर देती है लड़की। अब वहीं पास ये लोग खड़े हुए थे, तभी जो अर्जुन है भाई वो भी तो एक बिजनेसमैन है ना, ऐसा तो नहीं है कि कुछ है ही नहीं। वो उसके भी काफ़ी सारे उसको क्लाइंट्स मिल जाते हैं, उनसे रिलेटेड, उनके बिजनेस फील्ड से रिलेटेड बहुत सारे पर्सन मिल जाते हैं, उनसे भी बड़े बिजनेसमैन मिल जाते, उन सबसे अच्छे से ग्रीट करके बात किया। तब भाभी एक साइड पे खड़ी हुई थी। हाँ, सबको ऐसा लग रहा था कि ये अर्जुन की पार्टनर है, क्योंकि ये लोग दिख ही वैसे रहे थे, एकदम कपल वाइब आ रहा था दोनों का देख के। अब वहीं पास अन्या भी खड़े थे साथ में। अन्या सिर्फ भाव्या को बैक से देखती है क्योंकि अर्जुन आ चुका था, और अन्या जो है अर्जुन को नहीं देखी थी, इसलिए अर्जुन को जानती नहीं थी। तो वो उसको भी लगता है कि शायद कपल होंगे करके। तो वहीं पर एक मैन था आदमी, वो बोलते हैं कि क्या बात है अर्जुन, शादी की कर ली? भाव्या शॉक्ड, वो अर्जुन की तरफ देखती है। अर्जुन बोलता है नहीं नहीं, मैंने कोई शादी नहीं की, आपको गलतफहमी हो रही सर, ऐसा कुछ नहीं। बोलता है तो ये कौन है? तो अर्जुन बोलते हैं ये एक्चुअली हमारी ऑफिस की सीनियर मैनेजर हैं, आपको गलतफहमी। वो बोलते हैं ओह सॉरी सॉरी। तो भाई बोलते इट्स ओके सर। फिर ये लोग बात कर रहे थे, बात करते करते आन्या जो है वॉशरूम साइड चले जाती है, क्योंकि उसने थोड़ी पी ली थी तो उसे थोड़ा सा फ्रेश होना था। तो जाती है फेस पे पानी थ्रो करती है, पानी थ्रो करने के बाद आती है। भाव्या और वो खड़े हुए थे, बात कर रहे थे। तभी इन लोग का जो प्रेजेंटेशन था वो बनाए हुए थे भाई। अब वहाँ कुछ प्रोजेक्ट टाइप का कुछ इवेंट हो रहा था, तो वहाँ अपना अपना प्रोजेक्ट सबको दिखाना होता है। तो अन्य तो इसमें पार्टिसिपेट की नहीं थी सबसे पहले, वो तो सिर्फ माही के बोलने पे आई थी। तो जो अर्जुन है वो माही का वेट करते, पर माही आ नहीं था और इन लोग का टर्न आ चुका था। तो भाव्या जो है वो अच्छे से पेन ड्राइव में जितना भी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करके लाई थी सारा अर्जुन को दे देती है। अर्जुन जाते हैं वहाँ प्रोजेक्टर पे, सारे इमेज अच्छे से होते हैं, चलाए जाते हैं और वो सबको पसंद आते हैं, बोल सकते हैं यूजुअल। फिर वो लगभग 35 मिनट बाद वापस आ जाते हैं। अन्या दूसरे कॉर्नर पर खड़ी थी और भाव्या दूसरे कॉर्नर पर खड़ी थी। तभी अर्जुन आके बोलता है भाव्या चलें, क्योंकि इन लोग को आए लगभग 1 घंटे हो चुके थे, डिनर करते हैं। तो मैं बोलती जी सर ठीक है। ये लोग जा रहे थे वहीं पास, तो अर्जुन एक ड्रिंक का ग्लास भाव्या को ऑफ़र करते हैं, मिस भाव्या। तो भाई बोलते सॉरी सर, मैं सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक पीती हूँ या कोल्ड ड्रिंक, उसके अलावा कुछ नहीं। बोलते ओके ओके डोंट माइंड, आज ट्राई कर सकती हूँ। जी नहीं सर मुझे पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, क्या? ऑरेंज जूस, ओके। तो वेटर को बोलता है एक ऑरेंज जूस, वेटर भी एक ऑरेंज जूस लेके आ जाते हैं। तभी आन्या भाव्या को देखती है। भाव्या तो देखी नहीं थी, एकदम आन्या एकदम शॉक्ड। वो 2-3 बार अपनी आँखों को अच्छे से, होता है ना ऐसे ओपन करके बंद करना, अपनी आँखों पे हाथ रख के एकदम देखती है कि कोई सपना तो देख रही हूँ या मेरे को ज़्यादा चढ़ गया है। वो खुद में बोलती लगता है ज़्यादा चढ़ गया। तभी वो ध्यान से देखती, बोलती नहीं। फिर वो जाती है भाव्या के पास। अर्जुन भाव्या से बात ही कर रहा था, कुछ अपने बिजनेस से रिलेटेड बात करता, एकदम फॉर्मल बात करता, ज़्यादा कुछ नहीं। बट हाँ, लोग खड़े थोड़े क्लोज होकर ही खड़े थे और अर्जुन एकदम नॉर्मल तरीके से बात कर रहा, जिससे भाव्या भी कंफर्टेबल रहे और अर्जुन को भी कुछ ऑकवर्ड मोमेंट ना हो, ऐसा वो बात कर रहा था। तभी अन्या पहुँचते हैं, पीछे से भाव्या को टैप करती है। भाव्या अन्या को देख कर शॉक्ड, और अर्जुन जो था वो अन्या को जानता था, भाई इतनी बड़ी बिजनेसमैन की बेटी है तो जानेगा ही ना। तो बोलते ओ हेलो मिस अन्या, कैसे हैं आप? तो अन्या जो है उसकी तरफ देखती बोलती है एक्सक्यूज़ मी आप कौन? तो वो बोलता है ओह सॉरी आप मुझे नहीं जानते, मैं अर्जुन। तो अपना पूरा नाम बताता है क्या है। तो फिर बोलता है अच्छा तो आप माही के बिजनेस पार्टनर? तो बोलती हाँ। और ये, तो फिर अर्जुन बोलता है ये हमारी मैनेजर हैं मिस भाव्या। तभी अन्या भावुकता बोलती हाँ बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं। तो मिस भाव्या आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो भाव्या शांत, अब वो क्या बोले क्योंकि उसने तो अन्या को इस बारे में कुछ बताया ही नहीं था। तो अन्या बोलती है भाव्या तुम यहाँ क्या कर रही हो? अन्या का टोन इस टाइम पे थोड़ा सा कड़क हो जाता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, किसे पूछ गई हो ऐसा टाइप। तो अर्जुन बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी आप इनसे ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? तो अन्या बोलती है क्यों, अब मैं आपसे परमिशन लेके बात करूँ? क्योंकि भाई बंदी अर्जुन से पहले ही चिड़ी हुई है, क्योंकि भाव्या ने जो अर्जुन किया है उसके चलते वो पहले से चिढ़ चुकी है, ठीक है। तो बोलते हैं क्यों, मैं आपसे पूछ के बात करूँगी? बोलते हैं नहीं बट ये मेरी मैनेजर हैं, तो सो प्लीज़ आप ऐसे बदतमीज़ी नहीं कर रही हूँ। भाव्या क्या रिलेशन है हमारा? भाव्या शांत था, वो क्या बोली क्योंकि उसने तो पता था उसके बॉस को कि भाव्या मैरिड है, बट ये नहीं पता था कि भाव्या एक लड़की से शादी की। और भाई ऐसे सिचुएशन में
ऐसा नहीं है कि अनकंफर्टेबल होता है, बट हर व्यक्ति समझे या ना समझे, भाव्या के माइंड में यही चल रहा था कि पता नहीं इनकी थिंकिंग कैसी, क्योंकि हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते यार, कुछ ही बोलो। तो वही सोची थी कि ये कैसे पर्सन है, कैसा सोचेंगे ना कैसा। तो भाव्या बोल देती है हाँ सर ये मेरी फ्रेंड है। अन्या शॉक्ड, अन्या भाव्या तो बोलती है रियली मैं आपकी फ्रेंड हूँ। तो अर्जुन बोलता है अच्छा आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। तो भाव्या बोलती है जी 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 सर हम जानते हैं, हम लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड फैमिलीज भी जानती हैं। बोलते ओके तो मेरे पास कैसे जॉब करते। तो भाभी बताती है नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, बस हम बहुत टाइम बाद मिले हैं तो इसलिए। तो अन्या को तो गुस्सा आ जाता है भाई, वो देख रही थी एकदम गुस्से में। तो बोलती भाव्या मैं सिर्फ आपकी फ्रेंड हूँ। तो भाव्या भी उसकी तरफ देख बोलती है जी अन्या क्यों, कुछ और होना था क्या आपको। अन्या गहरी सांस लेती बोलती ओके ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना बोल के अन्या उधर से चले जाती है। भाभी बोलती है शिट अगर ये आएंगी करके पता होता तो मैं थोड़ी आती यार, अब ये क्या बोलूँ। अब अर्जुन सर भी, तो अर्जुन के फ़ोन पे कॉल आते हैं। तो बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी भाभी इंपॉर्टेंट कॉल है। तो इतना बोलने के बाद अर्जुन वहाँ से चले जाते हैं। अनया खड़ी हुई थी गुस्से में, बस ड्रिंक पे ड्रिंक की जा रही थी। भव्या आती है अनया क्या कर रही हैं आप, क्यों आपको क्या मतलब है मेरे से, मैं कुछ भी करूँ। अनया देखो हम हर किसी को ऐसे नहीं बता सकते ना कि हमारी शादी हो चुकी है या हम वाइफ्स हैं करके। समझो यार कंडीशन, क्या समझूँ मैं। और ये तुम यहाँ आई और मुझे बताया भी नहीं, एक बार मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि मैं बाहर जा रही हूँ घर से बोल के। किसकी परमिशन से आई ऊपर बोलते एक्सक्यूज़ मी मुझे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। हाँ ठीक है तुम्हें इंडिपेंडेंट हो, पर तुम्हें एक बार पूछना तो चाहिए कि मैं जा रही हूँ, या बताना तो चाहिए। मैंने आपको टेक्स्ट किया, फ़ोन देखिए। तो अने अपना फ़ोन निकालती, हाँ उसमें भाव्या के टेक्स्ट आए थे, वो थे कि मैं बाहर जा रही हूँ। अने बोलती ठीक है जब मैंने टेक्स्ट नहीं देखा कॉल कर सकती थी ना, यहाँ नहीं कि और ये क्या था कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ। सीरियसली मैं तुम्हारी तो फ्रेंड हूँ, हाँ तो और कुछ है क्या आप मेरी। तभी अर्जुन फिर आ जाते, बोलते ओहो क्या हुआ गर्ल्स सब ठीक है ना। तभी अन्य जो है वो क्या करती है, भाव्या तो उसी के पास करती है, भाव्या के कमर पे अपने हाथ रख के अच्छे से उसको पकड़ के अपने करीब कर लेती है। भाव्या शॉक्ड, अर्जुन भी ये सीन देख रहा था। भाव्या बोलती अन्या छोड़िए, क्या क्या कर रही है आप, छोड़ो। इतना बोलने के बाद उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश, पर अन्या छोड़ नहीं थी, काफ़ी अच्छे से उसने ग्रैब किया था। अर्जुन बोलते ओके क्या हुआ मिस अन्या, अब ठीक है। मैं ठीक हूँ एक्चुअली मिस अर्जुन, सॉरी एक्चुअली मिस्टर अर्जुन। तो अर्जुन बोल इट्स ओके मैं समझ सकता हूँ आप ड्रिंक है जुबान इधर उधर हो जाते, इट्स ओके। तो बोलते हैं नहीं देखिए मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। तो अर्जुन बोलते ओके मिलवाइए, इससे मिलिए मिसेस भाव्या बिरला। तो भाव्या भी शॉक्ड, अर्जुन भी शॉक्ड, बोलते हैं मतलब। तो बोलते हैं मतलब ये कि इनकी शादी मेरे से हो चुकी है। अर्जुन बोलते हैं ओह अन्या कम ऑन, अच्छा मजाक कर लेती हैं आप, आई नो आप ड्रंक हैं बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपके ऐसे मजाक पे आ जाऊँगा। सो प्लीज़ ऐसा मजाक मत कीजिए, मुझे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगता है। अन्या बोलती है सीरियसली क्या लग रहा है आपको मैं मजाक कर रही हूँ, या मैं मजाक के मूड पे हूँ। मैं यहाँ कोई कॉमेडी तो कर नहीं रही हूँ जो मैं आपके साथ मजाक करूँगी, और ना कोई आप मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो अर्जुन भाव्या की तरफ देखते हैं, भाव्या भी शॉक्ड है, वो क्या बोले ऐसे सिचुएशन में ऐसा हो गया था। भाव्या शांति से बस अन्य का हाथ छुड़ाने की कोशिश, तो अन्य भाव्या की तरफ एक लुक देती है और बोलती है सीरियसली क्या चाहती हो तुम, छोड़ दूँ मैं तुमको। भाव्या शांत हो जाती है क्योंकि अन्य गुस्से में थी भाई इस टाइम पर, उसका गुस्सा उसको बहुत अच्छे से पता था कि बहुत बेकार गुस्सा है उसका। तभी अन्य बोलती है ओके तो आपको बिलीव नहीं हो रहा है ना, ओके जस्ट वेट एंड वॉच। इतना बोलने के बाद वो भाव्या को अपनी तरफ टर्न करती है। भाव्या शॉक बोलती अन्या आप क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं आप। तभी अन्या जो है भाव्या के नेक को पकड़ती है और अपनी थोड़ी करीब लाने लगती है। भाव्या जो है अन्या को थोड़ा सा पुश करती है, अन्या बिहेव योर सेल्फ यार हम बाहर हैं, क्या कर रही हैं आप, क्या बदतमीजी है। अन्या बोलती है सीरियसली तुमको मुझसे प्रॉब्लम है। अर्जुन बोलता है आई थिंक आपकी फ्रेंड ज़्यादा ही ड्रंक है सो इनको संभालिए। एंड हाँ भाव्या मैं ये बोल रहा था कि मेरी मॉम का कॉल था, उन्हें इमरजेंसी में कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया सो मुझे जाना पड़ेगा, क्या मैं ड्रॉप कर दूँ। तो अन्य बोलती ज़रूरत नहीं है आप जा सकते हैं मैं ड्रॉप कर दूँगी, ठीक है। अर्जुन बोलते हैं भाव्या ध्यान रखना घर पहुँच के टेक्स्ट करना, ठीक है। आई थिंक ये ज़्यादा ही ड्रंक हो चुकी हैं सो प्लीज़ इन्हें संभालो, ओके आपकी फ्रेंड है तो। इतना बोल के वहाँ से भाव्या को अच्छे से बाय बोलते हैं और बोलता भी है कि चलो ना मैं ड्रॉप कर, पर भाव्या बोलती है ओके सर मैं अन्य मैम के साथ चले जाऊँगी। इतना बोलने के बाद तभी वो अन्य की तरफ देखती बोलती क्या हो गया आपको, क्या प्रॉब्लम है आपको, क्यों इस तरह से बिहेव कर रही हैं। अन्य बोलती सीरियसली तुम्हें अब इतना भी प्रॉब्लम हो गया है कि तुम मुझे अपनी दोस्त बना रही हो, और ये
ये क्या तरीका थे, ऐसे तुमने मुझे धक्का कैसे दिया। इतना बोल के अन्य उसके करीब आ जाती है एकदम। भव्य बोलती अन्य हम बाहर हैं, ठीक है, आप अभी अपने होश में नहीं है, आप ज़्यादा ड्रिंक कर चुके, सो प्लीज़ थोड़ा आप मेरे से डिस्टेंस बना के रखिए। पता होना चाहिए आपको किस टाइम पे क्या बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी ऑफिस की CEO हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज़ कीजिए, कैसी हैं, कहाँ है, कौन सा सिचुएशन पे है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एंड थोड़ा पीछे हटिए। इतना मतलब उसको हल्का सा ही धक्का देती है भाई, बंदी ज़्यादा धक्का नहीं देती, बट व्यक्ति जब नशे में होता है ना तो उसको आप ऐसा टच भी करोगे तो भी गिरने वाले पड़े। तो अन्य थोड़ा सा पीछे जाके इनबैलेंस होके वो गिरने वाली थी, तभी माही आ जाती। ओह संभाल के, क्या क्या कर रही हो भाव्या, सॉरी सॉरी अन्य, ऐसा मेरा इंटेंशन नहीं था, वो गलती से हो गई। अन्य बोलती ओके ठीक है, अब यही है ना, ओके ठीक है। इतना बोलने के बाद अन्य जो है वहाँ से जाने लगती है। भाभी उसका हाथ पकड़ती है, कहाँ जा रही हैं आप और क्या कर रही हैं, ये क्या हो गया आपको, ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। अन्य उसकी तरफ पीछा पलट के देखती, बोलती सीरियसली तुमको नहीं पता है मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रही हूँ, तुम अपने बॉस के साथ यहाँ घूम रही हो, सॉरी घूम नहीं रही हो, मीटिंग के लिए आई हो, और तुमने मुझे बताना भी ज़रूर नहीं समझा। और चलो ठीक है, इट्स ओके, मैं नहीं चाहती तुम मुझे बताओ, बट मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, सीरियसली। तो भाभी बोलती अन्या मेरा ऐसा बोलने का मतलब नहीं था यार, मतलब देखो हम बाहर हैं, बिजनेस में हैं, अगर कुछ हुआ तो आपके रेपुटेशन पे ना सवाल आएगा ना, ठीक है, हम हर किसी को ऐसे नहीं बता सकते अन्या, समझो, आप क्यों नहीं समझ रहे हो। आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे नाम मेरे रेपुटेशन से। तुमने उसके सामने क्यों नहीं बोला कि तुम्हारी मेरे साथ शादी हो चुकी है, मुझे इसका आंसर चाहिए अन्या। तो माही, भाव्या माही की तरफ देखती है, माही बोलती है अन्या क्या हो गया। तो भाव्या जो है माही की तरफ देखते हुए उसको कुछ बोलती है, तभी माही बोलती है अन्या भाव्या सही बोल रही है यार, हमारे किसी को ऐसे नहीं बता सकते हैं, हमारी सोच अच्छी है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर व्यक्ति की सोच अच्छी है। और हाँ, आंटी ने भी इसीलिए तो शादी एकदम शांति से की थी ना, एकदम सिंपल तरीके से, ताकि तुम्हारे बिजनेस पे बात मत आए यार, समझो, ये दुनिया सोसाइटी बहुत अलग है यार, आई नो हमको छुपाना नहीं चाहिए, बट कम से कम अभी तो कुछ समझ लो। तो आने बोलती है क्यों समझूँ मैं, और वो तुम एक बात बता, माही की तरफ देख बोलती है तू इसको लेने नहीं जा रही थी, तेरा बॉस ही क्यों इसको लेने गया था। माही बोलती है देख मेरा बॉस नहीं हो, मेरा बिजनेस पार्टनर है, हाँ वही जो भी हो, तो और तुम उसके साथ क्यों आई। तो भाई बोलती है अरे यार ये ऊपर से ड्रंक है और इसके सवाल बंद नहीं हो रहे हैं। तो ये बोलती चुप चुप रहिए आप, एकदम शांत रहिए। माइक तरफ बोलती प्लीज़ आप इनको घर छोड़िए एंड मैं कैब करके चले जाऊँगी, हमको कल बात करेंगे। इतना बोलने के बाद वो अन्य को माही की तरफ देती है, जो उसका हाथ होल्ड किया था वो माही के हाथ में देती, बोलती माही प्लीज़ आप इनको घर छोड़िए, हम कल बात करेंगे। इतना बोल के जाना, तभी अन्य बोलती है रुको, कहाँ कैसे जाओगे तुम, और मुझे कहीं नहीं जाना, माही छोड़ दो मुझे। इतना बोलने के बाद माही के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लेती है। तो ये भाव्य की तरफ देखती है, बोलती है तुम मेरे साथ चल रही हो। तो माही भाव्य बोलती है अरे मैं आपके साथ नहीं जा सकती भाई, मैं अभी अपने घर आई हूँ। हाँ तो घर आई हो तो घर पे रहो ना, किसने बोला बाहर आने के लिए, ऑफिस जाओ, ऑफिस से घर आओ। अन्य आई नो आप ड्रंक हैं, बट आप लिमिट क्रॉस कर रही है। अन्य गहरी सांस लेती क्योंकि उसको अपनी ड्रंक थी बंदी, बट अपनी गलती अभी भी उसको याद थी, इसलिए वो ये सारी गलती हरकतें बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। अब अन्य जिद करने लगती है कि नहीं मुझे भाव्या के साथ ही घर जाना है, या भाव्या मेरे घर चले या कुछ और। अब भाई ऐसा था माहौल की पार्टी में आप अकेले तो हो नहीं, इतने सारे क्लाइंट्स है, बिजनेसमैन है, बहुत सारे व्यक्ति, और अन्य को सब बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, तो सब लोग देखने लगते थे। वहाँ कुछ कुछ लोग बात कर, अरे ये तो आदित्य बिरला की डॉटर है ना, इतनी ड्रंक कैसे हो गई यार, दिखने में बात करने में इतनी काम इतनी स्मार्ट लगती है, बट ऐसे हरकत, इतने ड्रंक, और ये किस लड़की से ऐसे बदतमीज से बात कर रही है, ये सब बात चलती है। अब भाव्या तो चाहती नहीं कोई सीन क्रिएट हो, क्योंकि अन्य ड्रंक थे। माही को बोलती माही इट्स ओके, मैं इनको अपने घर लेके जाती हूँ, ठीक है इट्स ओके, आप जाइए घर एंड आप यहाँ रुकेंगे। बोलती नहीं यार मैं तो इसी से मिलने आई थी, इसी के साथ पार्टी इन्जॉय करने, बट मुझे क्या पता था, माही आपको बताना चाहिए था ना अगर अन्य आ रही थी। अरे यार सच में मुझे नहीं पता था यार, ठीक ठीक है इट्स ओके, आप जाइए। इतना बोलने के बाद वो क्या करती है, अन्य को बोलती है चलो। इतना बोलने के बाद उसको लाती है पार्किंग एरिया में और उसको अच्छे से बैठाती है ड्राइविंग सीट के बाजू में, और फिर उसकी सीट बेल्ट लगाती है और खुद आके बैठती है। तो अन्य उसकी तरफ देख रही थी। अन्य बोलती है तुमने मुझे अपनी फ्रेंड कैसे बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई तुमने अपनी फ्रेंड, उतना बोल के अपना सीट बेल्ट खोल लेती है। बार बोलती है अरे यार मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, हम घर चल के बात करें। अन्य बोलती है नहीं, तुमने मुझे अपनी फ्रेंड बोला तो बोला कैसे बोला, और वो तुम मिस्टर अर्जुन के साथ क्या कर रही थी, वो तुम्हारा बॉस। मैंने भाव्या एक बार नहीं 1000 बार बोला कि मुझे वो व्यक्ति नहीं पसंद है, तुम उससे दूर रह करो, बट क्यों। भाव्या भी गुस्से में थोड़ा बोलती है अन्य क्या बिहेवियर है ये, इस तरीके से आप मेरे से बात नहीं कर सकती हो क्या।
एंड क्या हो गया, वो मेरे साथ आया था तो मेरा बॉस है, आपको इतना क्यों फ़र्क पड़ रहा है। अब अन्या गुस्से में आ जाती है, भाई बोले तो बोले क्या बोले। अब अन्या क्या करती है, भाभी ड्राइविंग सीट में बैठी हुई थी, अन्या भाव्या की तरफ जाती है और उसके नेक को पकड़ती है, उसके नेक को पकड़ने अपने करीब करने लगती है पर बोलती अन्या मैंने पहले ही बोला है ये सब हरकतें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप ड्रंक हैं एंड नशे में, प्लीज़ आप अपनी लिमिट क्रॉस मत कीजिए। अन्या बोलती सीरियसली मैं मेरी लिमिट क्रॉस कर रही हूँ। इतना बोलने के बाद वो भाव्या को अपने क्लोज कर दिया और उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। सो गाइस आई एम सॉरी, एपिसोड छोटा है मुझे पता है और मैं गलत समय पर भी रोक रही हूँ मुझे पता है, बट अभी मेरे यहाँ बारिश स्टार्ट हो चुका है एंड उसके साउंड शायद तक अभी भी आ रही होगी। सो आज की स्टोरी यहीं तक, मुझे प्लीज़ कुछ मत बोलना क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती एंड अभी टाइम मिला मुझे, सो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी कितने बजे हैं, देखो 3:30 बज चुके हैं। सो कुछ मत बोलना मुझे एंड बारिश की वजह से एपिसोड छोटा है, मैं बाद में एडजस्ट कर लूँगी, ठीक है। बाय बाय।